नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आज बात करेंगे 2004 में रिलीज़ हुई मूवी लक्ष्य के बारे में। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 18 जून 2004 और इसमें मेन लीड में थे ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा और अमिताभ बच्चन और ओम पुरी ने इसमें कैरेक्टर रोल निभाए थे। इसको डायरेक्ट किया था फरहान अख्तर ने, जो कि 2001 की ट्रेंड सेटिंग फिल्म दिल चाहते के बाद इनकी दूसरी फिल्म थी और इसमें स्टोरी और स्क्रीन पर लिखा था द ग्रेट जावेद अख्तर ने। ये फ़िल्म मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं जितनी बार देखूँ उतना ही बार ही मुझे अच्छा लगता है। पर ये फ़िल्म चली नहीं थी, या फिर मैं कहूँ कि उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितनी हम उम्मीद करते थे। वजह क्या थी? वजह यही होती है हर एक कल्ट क्लासिक के साथ कि ये अपने समय से बहुत आगे थी, बहुत ज़्यादा आगे थी। दूसरी जो पहली चीज़ थी कि मुझे जब मैंने खुद देखा था तो मुझे लगा कि मैं दो पिक्चर देखी हैं, दो मूवीज़ देखी एक मूवी में, एक इंटरवल से पहले और एक इंटरवल के बाद। इंटरवल से पहले क्या था, ऋतिक रोशन एक एमलेस का है जिनको ये नहीं पता कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। किसी ने कुछ कह दिया तो कुछ उस हिसाब से चल पड़े, किसी ने ये कह दिया ये अच्छा है वो कर लिया। पर उस मनोस्थिति से, उस एमलेसनेस से उभर के फिर एक आर्मी ऑफिसर बनने की कहानी थी। पर दूसरा हाफ था कारगिल वॉर का बैकड्रॉप, जहाँ पहला हाफ रोम कॉम कह लेंगे, कॉमिक सीन्स बहुत थे, मज़ा आ रहा था। सेकंड हाफ वाज टोटली इंटेंस, वो पूरी तरह से फोकस था कारगिल वॉर पे। तो ये जो था, एक तरह से मुझे लगा था, मुझे खुद भी लगा था ये दो पिक्चर देख रहा हूँ और ऑडियंस ने भी यही कहा था। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंटल चीज़ थी। दूसरी बात, एक्सपेरिमेंटल लुक थे इसमें ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा के जो और अमिताभ, बड़ी जो मैंने फील की थी, अमिताभ बच्चन जैसा सदी का महानायक एक कैरेक्टर रोल कर रहा था। उस समय मैं तो हजम नहीं कर पाया। आज की तारीख में अलग चीज़ है। आज की तारीख में हम देखते हैं हीरो जो है कॉमेडियन का भी रोल कर रहा है, जो हीरो मुख्य अभिनेता के जो एक्टर होते हैं, मेन लीड के एक्टर, वो सारे रोल करते हैं। पर उस समय के हिसाब से तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। सबसे बड़ी बात थी अचानक फ्लेवर चेंज हो गया था। आप ये देखिए, उस समय 2004 की बात है, इस मूवी के रिलीज़ होने से पहले तब हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली की अगुवाई में क्रिकेट टीम गई थी पाकिस्तान। वहाँ पे उन्होंने वनडे श्रृंखला और टेस्ट श्रृंखला जीत के आए थे। और उस समय के हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जा रहे हो तो दिल जीत के लाना। और दिल जीत के लाए थे। और अचानक तल्खी का जो लेवल था ना, दोनों देशों में कम होने लग गया था। लोग आ भी रहे थे, जा भी रहे थे। उस समय कहीं लोग जो थे लाहौर में क्रिकेट मैच देखने के लिए गए थे। तो अचानक फ्लेवर बदल गया था और हम लोग अभी भी वही बातें कर रहे थे कि वॉर। तो वो जो चीज़ थी, मूड सेटअप नहीं हो पाया था। दूसरी सबसे एक और बात थी कि उस समय जो पिक्चरें आ रही थी, जो हिट हो रही थी, वो कैसी हिट हुई थी? वो आपकी हिट हुई थी मस्ती जैसी मूवी, धूम जैसी मूवी। तो आप ये देखो ना, क्या था, बिल्कुल ही अडल्ट कॉमेडी या यूथ ओरिएंटेड पिक्चर्स का था। ये मूवी उस समय के हिसाब से बहुत आगे थी। आज के हिसाब से अगर आप OTT में फ्री एज अ वेब सीरीज़ रिलीज़ करेंगे, बहुत चलेगी, लोग बार बार देखेंगे। पर उस हिसाब से तो बहुत आगे थी। मल्टीप्लेक्स कल्चर तो तब आना शुरू हुआ था। मल्टीप्लेक्स तो तब आ ही रहे थे नए नए। तो आप ये देख लिए। तो उस हिसाब से तो ये मूवी अपने टाइम के हिसाब से बहुत आगे थी। हालांकि मैं आपको ये बता देता हूँ, मुझे पसंद थी, मैं बता चुका। पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पसंद आई थी उसमें मुझे क्या आया था, वो था आर्मी कल्चर। देखिए, सबसे पहली बात, इससे पहले भी मूवी जो आती थी आर्मी से रिलेटेड, आर्मी कल्चर पे बहुत कम फोकस किया जाता था। इससे पहले LOC कारगिल आई थी 2004 2003 के एंड में। वो भी कारगिल बैकड्रॉप पे थी, वो फ्लॉप हो गई थी। क्या होता था, जो भी जितनी भी उस टाइम मेजॉरिटी मूवी चलती थी अपार्ट फ्रॉम बॉर्डर, उसके बाद भी जो भी आई है मूवी अपार्ट फ्रॉम बॉर्डर, कोई कमाल नहीं कर पाई यार। आर्मी जो है वॉर बैकग्राउंड पे मूवी, क्योंकि दिखाते ये हैं अचानक टेलीग्राम आएगा और ऑफिसर सिपाही पहुंच जाएंगे वहाँ पे तंबू खाड़ के बैठ जाएंगे और
कब इंतज़ार कर रहे हैं कब आएंगे और हम लड़ेंगे और हरा देंगे। तो ऐसा जो था आर्मी कल्चर कभी दिखाते नहीं थे, इस मूवी में आर्मी कल्चर दिखाया हुआ था। आप ये देखिए, जब पहले सीन में जब ऋतिक रोशन जब जाते हैं अपने कमांडिंग ऑफिसर से मिलने, तो उनको यही कहा जाता है शार्प 19 आवर्स 100 आवर्स एट मेस, और मेस में बैठ के सारे बात कर रहे हैं। तो तो कोई ये कल्चर दिखाता नहीं था, तो इसमें ये दिखाया हुआ था। प्रतिघात में कह सकता हूँ, हाँ, नाना पाटेकर की, पर इसमें नहीं, पर बाकी पिक्चर में दिखाते नहीं थे। दूसरी बात थी, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो होता है कैंटीन लाइफ वगैरह दिखाना बहुत अच्छा लगा था। उस समय ज़्यादा मूवीज़ आई नहीं थी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंटीन लाइफ पे फोकस करे। उसके बाद रंग दे बसंती और कई पिक्चर आई, पर उस समय के हिसाब से तो शायद मुझे यही ध्यान आती है जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंटीन लाइफ को दिखाया गया था, फोकस नहीं पर दिखाया गया था। तीसरी बात थी जो उसमें अच्छा लगा था, फादर एंड सन रिलेशनशिप। देखिए, नॉर्मली क्या है, हिंदुस्तान एक, चाहे जितना भी हम कह दें, हम बहुत आगे निकल गए, अभी भी मध्यम वर्गीय देश ही है, मध्यम वर्ग पे चल रहा है। तो फादर की क्या उम्मीदें होती हैं, चलो यार बेटा सेटल हो जाए, कम से कम ये तो ना मैं पूरी ज़िंदगी भर कमाता उसको खिलाता रहूँ। यही उसमें ऋतिक रोशन के पिताजी का भी दिखाया हुआ है कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है बिज़नेस में ज्वाइन करे, उनके साथ काम बड़ा में लगे, पर उनकी आज्ञा के विरुद्ध वो जाके आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। एक सीन में इंटरवल से पहले जब ऋतिक रोशन छुट्टी लेके आते हैं, तो अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म में छुट्टी लेके वो पहुंचते हैं अपने घर, तो उनकी माँ तो उनको गले लगा लेती है, बॉमन ईरानी जो उनके पिताजी, वो आप उनका एक्सप्रेशन देखिए, वो एक उनके क्लोजअप पे गया हुआ है, यू नो, ही वॉज हैविंग अ प्राउड फीलिंग। उनकी आंखें देखिए, वो आंखों का एक्सप्रेशन देखिए, वो ऊपर से नीचे तक देख रहे थे कि मेरा बेटा कैसा लग रहा है, बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज इमोशन, क्योंकि उनके बेटे ने तो उनके विरुद्ध जाके आर्मी ज्वाइन की थी। पर ठीक क्लाइमेक्स की लड़ाई से पहले जब ऋतिक रोशन अपने पिताजी को फ़ोन करते हैं, वो मेरा हार्ट मेलोइंग एक्सपीरियंस था। लिटरली इवन आई क्राइड इन थिएटर हॉल। दैट वो सीन आइकॉनिक सीन था फादर सन रिलेशन का। और इसमें एक अच्छी बात ये थी, जब लड़ाई होती है तो ऋतिक रोशन का जो था रैंक था लेफ्टिनेंट का, बट उसको बदल दिया जाता है एक्टिंग कैप्टन का। तो इन बारीकियों में ना कोई जाता नहीं था। अगर आप देखें, जितनी भी वॉर मूवीज़ आई थी उससे पहले यही होता था कि लड़ाई दिखानी। इस मूवी में कैसे लड़ाई को लड़ना है, कैसे प्लान करना है, आपको पता नहीं दुश्मन कहाँ पे, आपने कैसे अप्रोच करना है लड़ाई, ये दिखाया हुआ था। इट वॉज नॉट सिंपल कि हम पहुँच गए लड़ने के लिए, हमारे पास जज्बे बहुत हाई हैं। इसमें टैक्टिकली दिखाया हुआ था। और ये जो था, इसलिए ये दूसरी वार फिल्म से अलग थी। तो आई स्टिल से दिस इज़ अ क्लासिक, बट what happens to most of the classic, it also failed because it was ahead of its time. मैं यही कहूँगा, आप इस मूवीज़ को एक बार देखिए। जो बच्चे 80s 90s में बड़े हुए हैं, पैदा हुए थे, उनके लिए तो आज भी ये पिक्चर बहुत ख़ास है। जो उसके बाद हुए हैं, जो कि 2000 के बाद हुए हैं, अगर नहीं देखी तो देख लीजिए, अच्छा ही लगेगा। ओके, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।